Student, today we are going to start our chapter number 3 subphylum Urochordata type study Hardmania. Now सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन में phylum Chordata because of the presence of notochord and dorsal nerve cord. subphylum Urochordata because जो notochord present है वो larval stage में है. क्लास Acidiaceae क्यों? Because of the presence of pharyngeal gill slits. सब क्लास Pleurogona, pleuro means many because many gonads are present in the body. Order स्टोलिडोब्रैंकिया क्यों? फेरेंशियल बास्केट इसके अंदर बॉडी के अंदर होती है. एंड जीनस हर्डमानिया पैलिडा हम स्टडी कर रहे हैं. नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया. आप देख सकते हो कि बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. बॉडी प्रॉपर जो अपर पोर्शन है उसको बॉडी प्रॉपर कहेंगे. नीचे के पोर्शन को फुट कहते हैं. फ्रॉम विच इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम और द सी बॉटम. ऊपर के पार्ट में आपको 2 अपर्चर दिखाई देंगे. एंटीरियर साइड पर ब्रेंकियल अपर्चर जहाँ से वाटर का इनलेट आएगा और दूसरी साइड पर डोर्सल साइड पर आपको एट्रियल अपर्चर दिखाई देता है जहाँ आउटलेट है वाटर का. और अगर हम बात करें कि ब्रेंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के साइज़ की, तो एट्रियल अपर्चर जनरली ब्रेंकियल अपर्चर से बड़ा होता है. नाउ शेप, साइज़ एंड कलरेशन. कलर की बात करें तो हमारा हर्डमानिया जो है वो पिंक से लेकर आपका ब्राउन कलर तक हो सकता है. साइज़ की बात करें तो इट इज़ अराउंड 9.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड और 4 सेंटीमीटर थिक होता है ये. और इसके पास एक यूनिक कैरेक्टर है, द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट. और टेस्ट के अंदर आपको रेड कलर के पैचेस दिखाई देंगे. एम्प्यूला, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. नाउ बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू 2 पार्ट, बॉडी प्रॉपर एंड फुट. बॉडी प्रॉपर में आपने वही देखा कि 2 काइंड्स ऑफ अपर्चर आर देयर. इसकी जो टेस्ट को हम अनकवर्ड करेंगे तो हमें अंडर के स्ट्रक्चर को, बॉडी वॉल को हम देख पाएंगे, मेंटल को देख पाएंगे. नाउ फुट जो आपको दिखाई दे रहा है वो रफ सरफेस का है, क्योंकि इसी पार्ट से जो है आपका एनिमल है वो सी बॉटम से या रॉक से अटैच होता है. इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ टेस्ट और ट्यूनिक. जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो टेस्ट है वो ट्यूनिसिन केमिकल की बनी हुई है, C6H10O5. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका हम अपने प्लांट्स में देखते हैं सेलुलोज जैसा है, उसी जैसा ये ट्यूनिसिन होता है. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. और ये जो टेस्ट है वो किस तरह का है? ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है. टेस्ट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिखाई देगा. ये मैट्रिक्स ट्यूनिसिन का बना हुआ है. इसके अंदर आपको कार्पासल्स यानी अलग अलग तरह के सेल दिखाई देंगे. इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स है इसके अंदर, कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल्स हैं और ब्रांचिंग वस्कुलर वेसल्स हैं. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले मैट्रिक्स किसका बना हुआ है? ट्यूनिसिन का बना हुआ है. ट्यूनिसिन एक पॉलीसेकेराइड है. फिर आते हैं सेल, कार्पसल्स आपको अलग अलग तरह के 6 to 7 टाइप के आपको मिलेंगे. उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने इसका डिवीज़न किया है. फर्स्ट है लार्ज यूसिनोफिलस सेल. ये सबसे बड़े होंगे और राउंडेड शेप के होते हैं. स्मॉल यूसिनोफिलस सेल ये राउंडेड शेप के हैं लेकिन स्मॉल साइज़ के हैं. स्मॉल एमोबॉइड सेल, इसका इरेगुलर शेप रहेगा. ग्रैन्युलर सेल, इसमें ग्रैन्यूल्स आपको दिखाई देंगे. राउंडेड वैक्यूलेटेड सेल, जिन सेल के अंदर आपको वैक्यूल दिखाई देगा. नर्व सेल विथ सेवरल प्रोसेसेस, जिस तरह के हमारे नर्व सेल होते हैं उसी जैसे सिमिलर इनके नर्व सेल होंगे, बहुत सारी ब्रांचिंग उसके अंदर होगी. एंड लास्ट वन इज स्क्वैमश एपिथेलियल सेल. ये किस तरह के होंगे? ये हेक्सागोनल शेप के आपके स्क्वैमश एपिथेलियल सेल आपको दिखाई देंगे. फिर आता है इंटरलेसिंग फाइब्रिल जो है इसका नेटवर्क आपको पूरे टेस्ट के अंदर दिखाई देगा. ये बिल्कुल उसी तरह से लगता है जैसे हमारी स्मूथ मसल्स फाइब्रिल्स दिखाई देती है, उन्हीं की जैसा आपको इंटरलेसिंग फाइब्रिल दिखाई देगा. नाउ ब्लड वेसल, पूरे टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क दिखाई दे रहा है. और ये जो नेटवर्क है ये देखिए, ये नेटवर्क है हमें टेस्ट में जो दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ स्वोलन नोब्स दिखाई देंगे. इनको टर्मिनल लोब या एम्पुला कहा जाता है. इन एम्पुला होने की वजह से अब इसमें ब्लड फ्लो करेगा. ब्लड फ्लो करता है तो ये रेस्पिरेशन में भी एक एडिशनल ऑर्गन, ये टेस्ट जो है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बिहेव करती है. नाउ 5th वन इज कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स. कैल्शियम से बने हुए स्पाइक्यूल्स भी हर्डमानिया के टेस्ट में आपको दिखाई देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल माइक्रोस्क्लेयर्स एंड लार्ज मेगास्क्लेयर्स.
नाउ माइक्रोस्क्लेयर्स, क्योंकि ये छोटे हैं, इन ये सिर्फ आपको 50 माइक्रोन्स के आपको दिखाई देंगे। अब इसमें आप शेप देख सकते हो कि इसमें जो हेड होगा वो राउंडेड शेप का है और जो पूरी बॉडी है वो टेपिंग एंड की है। इसमें आपको अलग अलग तरह की रिंग्स दिखाई दे रही हैं। रिंग्स जो हैं वो वेरी करती हैं, 5 to 20 रिंग्स इसके अंदर हो सकती हैं। और ये जो आपके माइक्रोस्क्लेयर्स हैं ये इक्वी डिस्टेंस पर टेस्ट के अंदर फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है मेगास्क्लेयर्स। मेगास्क्लेयर जो है वो लार्जर साइज़ के हैं और उनकी शेप के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया स्पिंडल शेप में और पिपेट शेप में। जो स्पिंडल शेप के आपको, अच्छा इसकी जो मेगास्क्लेयर्स हैं वो आपको बॉडी में दिखाई देंगे। इनकी ये इक्वी डिस्टेंस पर नहीं होते, कुछ जगह पर जैसे आप स्टमक के पास, गोनैड्स के पास इनको ज़्यादा देखोगे और जबकि हार्ट के पास आपको मेगास्क्लेयर्स कम दिखाई देंगे। अब हमारे ये दो तरह के हैं, स्पिंडल शेप स्पाइकल्स और पिपेट शेप। सबसे पहले देखते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, लेकिन ये इर्रेगुलर तरीके के हैं। इर्रेगुलर क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ये गोनैड्स के पास, स्टमक के पास और साइफन्स के बेसिस में हमको ये ज़्यादा दिखाई देंगे। इनके अंदर आपको उसी तरह से रिंग्स दिखाई देंगी। रिंग्स जो हैं वो 20 to 60 रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। और जैसे जैसे ये एडल्ट होगा इसके स्पिंडल शेप स्पाइक्यूल्स भी लार्ज होते जाएंगे साइज़ में। नाउ पिपेट शेप स्पाइक्यूल्स, पिपेट जो हैं वो आपके स्पिंडल शेप स्पाइक्यूल्स से बड़े होंगे। ये 3.5 mm लॉन्ग होते हैं। ये किस तरह के हैं? इसके अंदर आप स्पाइक्यूल्स को देखोगे कि लार्ज स्फेरिकल स्वेलिंग इज़ इन द मिडल। उसके बाद आप देखते हो कि दे आर प्रोबेबली फॉर्म अ स्केलेटन टिश्यू। पिपेट शेप स्पाइक्यूल का काम है टेस्ट को मेंटल या बॉडी वॉल के साथ अटैच रखना। नाउ मेंटल और बॉडी वॉल। मेंटल, अब हम टेस्ट को काट कर देखेंगे तो आपको बॉडी वॉल या मेंटल दिखाई देगा।